हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस अंकिता श्रीवास्तव में स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने बीए फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कस किया है, जिसमें हमने बीए फिफ्थ सेमेस्टर के सेकंड पेपर का अध्ययन स्टार्ट कर दिया है। हमने सामुदायिक विकास का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत, दर्शन अध्ययन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम सामुदायिक विकास के कार्य का अध्ययन करेंगे। सामुदायिक विकास के कार्य में सबसे पहले हमने बताया स्वनिर्धारण। स्वनिर्धारण से तात्पर्य होता है समुदाय के लोगों की समस्याओं का निर्धारण करना। सामान्यतया समुदाय के जो लोग होते हैं उनकी समस्याएं भी लगभग एक समान होती है। जैसे जिन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाता है तो वहाँ बाढ़ की समस्या रहती है, जिसके कारण खेतों की फसल बर्बाद हो जाती है और ये नुकसान सभी लोगों को झेलना पड़ता है। तो कभी कभी जिन क्षेत्रों में सिंचाई के साधन नहीं है, नहर नहीं है, नलकूप नहीं है, पोखरा नहीं है, तालाब नहीं है, उस क्षेत्र में फसल उगाने हेतु सिंचाई की समस्या हो जाती है। वर्षा न होने पर खेत सूख जाते हैं, फसल खराब हो जाते हैं। तो लोगों को समस्याओं का निर्धारण करना स्वतः आना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है, हमारे समूह का समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, उसका स्वयं से निर्धारण करें। ठीक है। जो सामुदायिक विकास कार्यकर्ता होता है साधारणतया वही निर्धारित करता है कि हमारी समस्या क्या है, हमारी सामुदायिक समस्या क्या है। लेकिन सामुदायिक विकास कार्यकर्ता साधारणतया वो दूर का होता है, गांव से कोई सदस्य नहीं होता। तो क्या होता है कि वो सही डिसीजन नहीं ले पाता है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है जिसका कि निदान करना चाहिए। तो सबसे पहला जो कार्य होता है सामुदायिक विकास का, समुदाय के विकास के लिए जो सबसे पहला कार्य होता है वो क्या है? स्वनिर्धारण, स्वयं से समस्या का निर्धारण करना। समुदाय के समस्या का निर्धारण करना और उस समस्या से के समाधान के लिए नवीन खोजों का, नवीन तकनीकों का उपयोग करके उसका निदान करना ही सामुदायिक विकास का कार्य होता है। जैसे खेतों में उपज बढ़ाना है तो नवीन जो अनुसंधान के द्वारा नवीन बीज का खोज किया गया है उसको जनता तक पहुंचाना, समुदाय को पहुंचाना, समझाना, ये है पहला कार्य। दूसरा है हमारा सामुदायिक चाल या गति। सामुदायिक गति क्या होती है? तो देखिए, प्रत्येक समुदाय में कार्य करने वाले लोग भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनके कार्य करने की गति भी भिन्न भिन्न होती है। वही कार्य कोई तो बहुत तीव्र गति से कर लेता है, बहुत जल्दी कर लेता है, तो कोई मंद गति से कर लेता है। इसी तरह से कोई समस्या है तो उसको समझने में कोई बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई देर से एक्सेप्ट करता है। कुछ लोग बहुत शीघ्रता के साथ किसी की बातों को आसानी से मान लेते हैं। जैसे कोई विकास कार्य करता है, उसके बातों को आसानी से मान लेंगे, तो कोई नहीं मानता है बहुत आसानी से बातों को। तो समुदाय की जो गति है, जो चाल है, ये भी सामुदायिक विकास का कार्य है कि समुदाय की गति को, समुदाय के चाल को बढ़ाना, जिससे सभी लोग एक साथ कार्य करें और जो भी समस्या का समाधान, निराकरण निकाला गया है उसको सभी एक साथ एक्सेप्ट भी कर लें, जिससे कि उससे पूरे समुदाय का विकास होगा। केवल एक व्यक्ति के परिवर्तित हो जाने से समुदाय का विकास नहीं होगा, बल्कि जो समुदाय है, जब सब लोग साथ मिल करके कार्य करेंगे तब विकास होगा। ठीक है। थर्ड है हमारा सामुदायिक क्षमता में वृद्धि करना। सामुदायिक क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य है समुदाय के क्षमता में वृद्धि करना भी सामुदायिक विकास का कार्य होता है। जब आप एक समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर लेते हैं तो आपकी जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है दूसरे समस्या के प्रति। जैसे आपके यहाँ, आपके समुदाय की समस्या थी कि आपके यहाँ नलकूप नहीं था, नहर नहीं था, तो आप सिंचाई नहीं कर पाते थे। आपने प्रयास किया तो आपको बोरिंग हो गई और समुदाय का विकास हुआ, समुदाय के लोग बहुत आसानी से सिंचाई कर पाते हैं। अब नेक्स्ट समस्या आ गई, उपज अच्छी ढंग से नहीं हो रहा है,
संपूर्ण समुदाय में उपज जो है, अनाज का उपज बहुत अच्छा नहीं है, आपके पास ये समस्या है, इस समस्या का समाधान आप बहुत अपनी आसानी से कर सकते हैं कि नवीन तकनीकों का, नवीन अनुसंधान केंद्रों के द्वारा जो खोज किया जा रहा है उससे आधारित आप योग्य बीज लेकर के अपने खेतों में डाल सकते हैं। तो इसी तरह से जो भी समस्या आती जाएंगी अब उनका आप समाधान करते जाएंगे। तो यह भी सामुदायिक विकास कार्य होता है कि समुदाय की क्षमता में वृद्धि करना। नेक्स्ट है परिवर्तन की इच्छा। देखिए, आप विकास तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके अंदर ये इच्छा ना आए कि हम परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन की इच्छा नहीं आएगी तब तक आप विकास नहीं कर सकते हैं। अपने रूढ़िवादी विचारों को त्यागना होगा, नवीन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा। जैसे आप खेती कर रहे हैं, आज हर जगह ट्रैक्टर से जुताई हो रही है। अगर लोगों ने ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट किया होता है स्टार्टिंग में, नहीं हम बैल के माध्यम से ही खेतों को जोतेंगे, हल के माध्यम से ही खेतों को जोतेंगे, तो क्या इतने बड़े लेवल पे ट्रैक्टर के द्वारा आप जुताई कर पाते? पहले बैल से और हल से जुताई होती थी तो अधिक टाइम लगता था, परिश्रम भी अधिक लगता था, है ना। अब क्या है, ट्रैक्टर से जुताई हो जा रही है ना। तो ऐसे क्या होता है, परिवर्तन की इच्छा होनी चाहिए। समुदाय के विकास के लिए परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, और परिवर्तन तभी होगा जब हम चाहेंगे तब होगा, ठीक है, हमारी इच्छा होगी तभी होगा। तो इस तरह से कुछ सामुदायिक विकास के कार्य रहे, ठीक है। आगे का क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।